हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैप्टर नंबर 16 चालू किया था, वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह हम हमारी डेली लाइफ में वाटर का यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं हर एक प्रोसेस में। हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से। हमने देखा था कितना वाटर अवेलेबल है अर्थ पे। फिर मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वाटर बताए थे कि क्या क्या फॉर्म्स है वाटर के। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फॉर्म बताए थे। देन इसके बाद मैंने आपको वाटर साइकिल का प्रोसेस समझाया था, जिसको हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। देन हमने एक टॉपिक कवर किया था, डिप्लेशन ऑफ वाटर। मीन्स डिप्लेशन मीन्स पानी की कमी हो जाना वाटर टेबल पे। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, ये टॉपिक हमने देखा था कि कितना ज़रूरी होता है ग्राउंड वाटर हमारे लिए। हम उसको कंज्यूम करते हैं हैंड पंप्स के थ्रू या फिर किसी अदर प्रोसेस के थ्रू, पानी बाहर निकाल के हम वो पानी यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। इंक्रीजिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ जो है वो बढ़ रही हैं, जो प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, उनमें कितना वाटर का यूज़ किया जाता है। देन हमने देखा था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में पानी का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसानों द्वारा, तो हमने वो भी देखा था। फिर हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और मैंने एक आपको एक्टिविटी परफॉर्म करने को दी थी। इसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं इस वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट। वाटर को किस तरीके से हमें मैनेज करना है कि पानी हमारे लिए बचा रहे, पानी की कमी ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पे पानी की कमियां होती है, लोगों को पानी नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट भी होते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जिसकी वजह से फ्लड भी आ जाता है कभी कभार। तो ये हम सभी जानते हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे पानी की बहुत कमी रहती है। तब हम देखते हैं कि वाटर मैनेजमेंट क्या होता है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मैनेजिंग द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से या फिर जिसके द्वारा प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से पानी को लोगों तक पहुंचाना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरीके से मैनेज करना है और उसको बेस्ट वे में यूज़ करना है। इट इज़ अ सबसेट ऑफ वाटर साइकिल मैनेजमेंट। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज वी ऑल नो, इन मैनी प्लेसेस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज़ प्रोवाइडेड बाय अ वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे पानी एक पाइप के द्वारा पहुँचाया जाता है। जैसे कि हम मुंबई की बात करते हैं। अगर मुंबई में देखा जाए तो पानी एक पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। तो एक वेल प्लान सिस्टम है जिसकी वजह से पानी लोगों तक इजीली पहुंचाया जा सकता है। व्हेन द सिविक अथॉरिटीज सप्लाई वाटर थ्रू पाइप्स, नॉट ऑल ऑफ इट मे reach the destination. You might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes. अब सिविक अथॉरिटीज़ के हाथ में होता है ये सब कि लोगों तक पानी पहुंचाया जाए सही तरीके से, वेल प्लान मैनर से। बट उसमें होता क्या है, कभी कभार हम देखते हैं, हमने कई बार देखा भी, हमने कई बार ऑब्ज़र्व भी किया होगा, जो पाइपलाइंस लगी होती है उसमें लीकेज होता है।
उसमें कभी कभार कोई कोई होल पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, या तो पाइप अगर कहीं से हल्का सा भी ब्रेक हो जाता है तो पानी गिरने लगता है, उसमें से पानी बहने लगता है। अगर कोई छोटा सा होल भी हो जाता है तो उसमें से पानी की धार निकलती रहती है। हमने बहुत बार नोटिस किया, हमने बहुत बार देखा भी होगा इवन। बट वो जो पानी निकलता है, बहता है, वो पानी वेस्ट हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रीसियस वाटर। वो जो पानी बहता चला जाता है या पानी लीकेज हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सिविक अथॉरिटीज़, जो नगर पालिका वाले जो होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पानी को बचाएं, उसको रोकें। वो जो पाइप के लीकेजेस हैं, होल्स वगैरह पड़े हैं उनमें, उनको ठीक करें। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिविक अथॉरिटीज़ की होती है। ऑल ऑफ अस knowingly or unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities। हम जानकर अनजाने में ऐसी बहुत बार गलतियां करते हैं। ब्रश करने जाते हैं, या फिर हमने फेस वॉश करना है, या नहाने जाना है, या फिर कुछ और प्रोसेस करनी है, खाना बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, कई बार नल चालू छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बहुत पानी वेस्ट होता है। हम इवन नहाने जाते हैं तो भी ऐसा करते हैं, नल चालू छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें पानी बचाना है, जितना हो सके हमें उतना पानी को बचाना है, वेस्ट नहीं करना है। लीकिंग टैप्स इज़ अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। जैसा कि हम देखते हैं हमारे घरों में जो नल लगे होते हैं, तो नल में से बूंद बूंद पानी गिरते रहता है, या तो फिर जो नल का जॉइंट पोर्शन होता है वहाँ से पानी लीक होते रहता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है पानी का, उसके ज़रिए भी बहुत पानी वेस्ट होता है, तो वो नहीं होने देना है। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे। हम देखते हैं कि बहुत सारा पानी, बारिश जब होती है तो बहुत पानी जो होता है वो बह के चला जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो उसके लिए हमें ऐसा स्टोरेज बनाना चाहिए कि पानी वहाँ पे जाके स्टोर हो जाए। ये मैंने आपको वाटर साइकिल के प्रोसेस में बताया था, स्टोरेज वाले पॉइंट पे, कि पानी को कैसे स्टोर करना चाहिए। द रेन वाटर कैन बी यूज्ड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। रेन वाटर को यूज़ किया जा सकता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, मीन्स ग्राउंड वाटर तक पहुँचाने के लिए, कि वहाँ का पानी ख़त्म ना हो जाए या कम ना हो जाए, वहाँ का जो लेवल है वो डाउन ना चला जाए। दिस इज़ रिफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं। वी हैव एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बावरीज। मीन्स पहले के ज़माने में ऐसी बहुत सारी स्टोरेज बनाई जाती थी, जिसकी वजह से पानी जो है वो स्टोर होता था। जो बारिश का पानी है वो स्टोर होता था, फ्लो होता था, बट वो पानी वहाँ जाके स्टोर हो जाता था। अगर एक पर्टिकुलर जगह पे बना दिया जाए तो वहाँ पे पानी सारा आके स्टोर हो जाता है। बावरीज वॉज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। हाउएवर बिकॉज ऑफ द एक्यूट वाटर स्टोरेज पीपल इन दिस एरियाज हैव हैड टू रीथिंक द बावरीज आर बीइंग रिव्यूड। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे लोगों ने जो ये बावरीज था ये ट्रेंड बंद कर दिया। ये स्टोरेज उन लोगों ने बंद कर दिए थे, बनाने छोड़ दिए थे, या तो फिर उसमें लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, कचरा फेंकना स्टार्ट कर दिया था, गंदगी फेंकनी स्टार्ट कर दी थी। तो जैसे जैसे पानी की शॉर्टेज होने लगी, वैसे वैसे लोगों ने जिस जिस जगह पे वो स्टोरेज बने हुए थे बावरी, वहाँ के लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि हमें पानी की शॉर्टेज हो रही है, तो हमें बावरीज को जो है वापस से साफ़ करना पड़ेगा और उसमें पानी वापस से स्टोर करना पड़ेगा। तो उन्होंने वापस से बावरी को जो है साफ़ किया और अच्छे तरीके से उसे क्लीन किया, कि जो पानी अब उसमें आएगा वो स्टोर होना चाहिए वहाँ पे। वो पानी अब वहाँ पे आके स्टोर होगा तो हम उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। वो पानी हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काम आएगा। जो बारिश का पानी है वो जो फ्लो होकर चला जाता है, बह के चला जाता है, फालतू में वेस्ट होता है, वो नहीं होना चाहिए। उसके बदले ये पानी स्टोर होगा तो गांव वालों को, या फिर जो भी जगह पे पर्टिकुलर जो भी जगह पे बना हुआ है,
वहाँ पे वो लोगों को काम आना स्टार्ट होगा। तो लोगों ने उस ट्रेंड को वापस चालू किया, जो पुरानी प्रथा थी उसे उन लोगों ने वापस से कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, वापस से स्टार्ट कर दिया। तो ये है बावरी। हमने बहुत सारी जगह, बहुत सारी मूवीज़ में भी इवन देखा है कि इस टाइप के स्टोरेज जो है वो दिखाए जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो है पुरानी प्रथा है, बहुत पुरानी प्रथा है, जो कि पुराने ज़माने से चली आ रही है, लोगों के एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। तो इस प्रथा को वापस से कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो जो गंदगी इसमें फेंकते थे वो सब गंदगी फेंकना बंद करवाया गया और इसे हम वापस से स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें समझना चाहिए कि वाटर हमारे लिए कितना प्रीशियस है, कितना इम्पॉर्टेंट है। एक लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमें पानी वेस्ट नहीं करना है, हमें उसे बचाना है, जितना हो सके उतना ही यूज़ करना है, जितना हमें लगे हमें उतना ही यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इंसान 50 लीटर्स ऑफ वाटर एक दिन में यूज़ कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा यूज़ करें तो पानी का वेस्टेज होता है और पानी की अवेलेबिलिटी होती है डाउन। तो हमें एक लिमिट में वाटर को यूज़ करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को देखिए, समझिए और अच्छे से समझने की ट्राई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।